चलिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्या अध्याय का। बहुत सवाल इस तरह के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सिद्ध करो कि वर्गमूल में कोई भी संख्या लिख दिए 2, 3, 5, 10 कुछ भी कि एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, जब अध्याय शुरू किया था तब मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों सिखाए थे। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या थी? कोई संख्या है s, मान लीजिए वो संख्या क्या है आपकी, वर्गमूल 2 है जो s है। अपरिमेय कहलाती है कब? यदि उसे p और q यानी कि बटे अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। किस रूप में? उसे अंश और हर के रूप में न लिखा जा सकता हो। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, यानी कि पूरे अंक है, बस क्या वो क्या है? 0 ना हो। अतः अगर आप इसको देखें, जैसे कि मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या है, और जबकि 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि जिसके नीचे केवल 1 हो। क्या हो? केवल 1 हर में, और ऊपर से कोई भी संख्या, तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। और परिमेय क्या होती है? जो p और q के रूप में होती हो, अर्थात अंश और हर के रूप में। बस q 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो बच्चों वो अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, उसकी हम कोई परिभाषा नहीं बता पाएंगे। त्रिकोणमिति में भी आपको अगर tan 90 का मान याद हो 1/0, और 0 नीचे आने की वजह से हम क्या लिखते थे? अनंत, अपरिभाषित, अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है। तो अब जो हमें सिद्ध करना है कि भाई ये जो वर्गमूल 2 है एक अपरिमेय संख्या है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 1 है, तो अपरिमेय संख्या। परंतु इतना कहना कोई सत्य थोड़ी हुआ, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। और जो सिद्ध करने का तरीका है बच्चों, वो आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जो शब्द इसमें मैं बोलूँगा वो गणित के आधार पर बड़े ही मुख्य शब्द हैं। देखो, सबसे पहले कल्पना कीजिए, हमने क्या करा? मान लिया कि जो वर्गमूल 2 है वो परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो उसे कैसे लिख सकते हैं? हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो हमने क्या किया? इस वर्गमूल 2 को a/b लिख दिया, p/q लिख दो, या जो मन में आए a/p के रूप में हम लिख दें, जहाँ a और b कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से ही कट सकते हैं। ठीक है। अब दोनों ओर का वर्ग क्या? क्यों? क्योंकि वर्गमूल हटाना था। जब वर्गमूल हटाया तो 2 बन गया, और ये a² b²। देखिए, ब्रज गुना करी तो क्या बन गया? 2b² बराबर a²। समीकरण नंबर 1। यहाँ से ऐसा महसूस होता है कि ये जो 2 है ना, a² के नीचे आएगा। देखो, जैसे ये यहाँ पे गुना में है, 2 भाग में आ जाएगा। तो भाग में आने से मतलब क्या है कि 2a² को पूरा विभाजित कर सकता है। भाई जब भी तो बराबर का निशान आया, ये 2 इस a² को पूरा काट सकता है, इसलिए तो बराबर का निशान आया। अतः 2 क्या हुआ? a² को विभाजित करने वाली संख्या हुई। ठीक। अब एक बार हम क्या करते हैं, जो 2 है वो a का गुणज हुआ ना, इसका मतलब a के अंदर वो संख्याएं हैं जो 2 के पाड़े में आती है, जब भी तो 2 से कट जाएगी वो। तो हमने क्या करा? इस a को 2m मान लिया, यानी कि जो 2 के पहाड़े में हो। अब आप m को 1, 2, 3, 4 रखोगे तो हमेशा 2 का पहाड़ा बनता चला जाएगा। समीकरण 1 में हमने a के बदले 2m रख दिया। देखो, ये रखा यहाँ पर a के बदले 2m। जब रखा 2b² बराबर a के बदले 2m रखा, तो 2m का स्क्वायर वो क्या बन गया? 2 का वर्ग 4 और m²। ठीक है। 2 फिर भाग में गया, तो क्या बन गया आपका? b² बराबर 2m²। देखो, समीकरण नंबर 1 व 2 दर्शाती हैं कि जो 2 है, ये जो 2 है वो b² को भी पूरा काट सकता है। अर्थात देखो, 2a² को भी काट रहा है, 2b² को भी काट रहा है। तो इसका मतलब ये तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और हम सबसे ऊपर क्या लेके चले थे कि सह अभाज्य हैं जो केवल अपने आप से कट सकती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 2a² को भी काट रहा है और b² को भी काट रहा है, तो हमारी बात गलत हो गई। ये तो जो हम कल्पना लेकर चले थे कि भाई मान लिया हमने वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो हमारा आधार था तो गलत हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ली गई कि जो हमने कल्पना की थी वो कल्पना हमारी गलत निकली। क्यों निकली? क्योंकि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। यही बात हमने आगे आकर समझाई। देखिए क्या समझाया। देखिए, समीकरण 2 दर्शाती है कि 2 भी b² को विभाजित करता है। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 समीकरण 1 व 2 का अभिष्ट गुणनखंड है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो a² को भी काटता है और b² को भी काटता है, जो कि विरोधाभास है, यानी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम मान के चल पड़े हैं
कि क्या है वो सह अभाज्य संख्या है, विरोधाभास है, ऐसा संभव नहीं है, अतः हमारी कल्पना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है गलत है। इसलिए हम क्या कहेंगे, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों जो करने का तरीका है बड़े ध्यान से आपको समझना है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भी बोर्ड परीक्षा हुई हो उसमें ये इस तरह का सवाल न आया हो। जब से यह अध्याय यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में सम्मिलित किया गया है तब से आज तक लगातार ये इस तरह के प्रश्न कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप बड़े ध्यान से सवाल को समझेंगे और अन्य सवाल जो आपके क्वेश्चन में हैं कि आपकी बुक में है उनका भी प्रयास आप करेंगे। कोई समस्या है कि तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।